गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे फेल्योर ऑफ अ कटिंग टूल एंड टूल वियर के बारे में। तो हेडिंग है आपका फेल्योर ऑफ अ कटिंग टूल एंड टूल वियर। ठीक है, तो कब कहेंगे कि टूल फेल हो गया, कब हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे टूल फेल कर गया। किसी टूल के फेलियर से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्लियर है पूरा? ठीक है, तो कह सकते हैं कि when a cutting tool is unable to cut, when a cutting tool is unable to cut, consuming reasonable energy and cannot produce an acceptable finish, it is considered to have failed. Heading है failure of a cutting tool and tool wear। तो हम फेल कब कहेंगे कि ये कटिंग टूल फेल हो गया? ये वर्ड हम कब इस्तेमाल करेंगे कि कटिंग टूल फेल हो गया? किसी भी चीज के फेल होने के पीछे हम कब तक कहते हैं कि वह फेल हो गया कि जब वह अपना काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। तो वर्ड आता है प्रॉपरली। ये क्या मतलब, क्या काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली? तो कटिंग टूल का क्या काम है? कटिंग करना। तो इसका मतलब वह कटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है या वह कटिंग नहीं कर पा रहा है। व्हेन अ कटिंग टूल इज अनएबल टू कट, उसकी कटिंग एबिलिटी खत्म हो जाए, अनएबल टू कट, वह कट ना कर पावे, और साथ ही साथ या जो एनर्जी कंजम्पशन है वह बढ़ा दे, मतलब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगे कटिंग के दौरान, या डिग्री ऑफ फिनिशिंग, जिस लेवल की फिनिशिंग हम चाह रहे हैं उस लेवल की फिनिशिंग ना दे पावे, तो हम कह सकते हैं कि एक टूल, यह टूल फेल कर गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने नाइफ का एग्जांपल देते हैं कि एक चाकू आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे सेब काटने के लिए, तो अगर उसका कटिंग एज खराब हो जाए तो क्या वो चाकू कटिंग नाइफ कटिंग अपना एक्शन परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली बात करेगा, लेकिन हो सकता है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़े काटने के लिए। तो क्या कर रहा है वो? ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। या हो सकता है जो आप टमाटर उससे काटें तो उसमें फाइन कटिंग वो ना कर पावे, उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग ना मिल पाए, तो हम कहेंगे कि भाई वो नाइफ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसको चेंज करना चाहेंगे या रीग्राइंड करेंगे ताकि उसकी कटिंग एज को दोबारा यूज में ला सकें। तो हम कहेंगे कि वो जब आपका नाइफ है वो फेल कर गया, वो खराब हो गया, है ना? तो यहाँ पे भी वही टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब आपका कटिंग टूल अनएबल टू कट, consuming reasonable energy and cannot produce acceptable finish, तो हम कह देंगे कि टूल फेल हो गया, इट इज कंसिडर्ड टू हैव फेल्ड। तब हम कहेंगे टूल फेल कर गया। तो फेलियर ऑफ कटिंग टूल का मतलब क्या होगा? वो यही होगा ना कि एक कटिंग टूल अनेबल हो कटिंग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करे और डिग्री ऑफ फिनिशिंग ना प्रोवाइड करे, डिग्री ऑफ फिनिशिंग ना उससे मिल पावे, तो
तो हम कहेंगे कि फेल कर गया, हम कहेंगे कि टूल फेल कर गया। ठीक है, अब देखिए, it is not very difficult to realize that the success of machining process depend on the sharpness of the tool। मतलब टूल शुड बी शार्प, मतलब उसका कटिंग एज शार्प होना चाहिए, तभी प्रॉपर मशीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। Even common sense tells us that the use of blunt tool मतलब ऐसा टूल जिसके अंदर वियरिंग हो रही हो या वियरिंग हो गई हो, ठीक है, उसको बोल देंगे ब्लंट टूल, माने ग्रेजुअल वियरिंग वाले टूल को बोलेंगे ब्लंट टूल। ठीक है, इवन कॉमन सेंस टेल्स अस दैट द यूज ऑफ ब्लंट टूल रिजल्ट्स अ लार्ज पावर कंजम्पशन, मतलब इसका धार खत्म हो गया, जिसका कटिंग एज खत्म हो गया, उससे क्या होगा, पावर कंजम्पशन आपको ज्यादा पावर कंजम्पशन लगेगा, पावर ज्यादा कंज्यूम होगा। एंड डिटोरिएट्स सरफेस फिनिश, तो फिनिशिंग डिटोरिएट्स होगी, इससे क्या होगा कि फिनिशिंग आपका डिटोरिएट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कटिंग टूल के फेलियर के रिगार्डिंग, कि जब कटिंग टूल अनेबल हो कटिंग एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, या डिग्री ऑफ फिनिशिंग ना वह प्रोवाइड करे, तो कहलाएगा कि इट विल बी फेल्ड, इट इज कंसिडर्ड टू हैव फेल्ड। ठीक है, अब हम कब कहेंगे कि टूल फेल कर गया, मतलब किन किन कंडीशंस में टूल फेल होता है, या मोड ऑफ फेल्योर के बारे में बात करना हो तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, कब हम कहेंगे फेल, ये तो बात क्लियर है कि भाई अनएबल टू कट कंज्यूमिंग रीजनेबल एनर्जी कैनॉट प्रोड्यूस अ सुटेबल फिनिश, तो हम कहेंगे फेल कर गया। ठीक है, कितने तरीके से फेलियर हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। The failure of cutting tool may be due to one or combination of the following modes। इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज अगर हो रही तो हम पाएंगे कि टूल फेल करेगा। वो चीजें क्या है? The failure of cutting tool may be due to one or the combination of following modes। इन मोड्स, इन तरीकों से टूल आपका फेल करता हुआ प्रतीत होगा, फेल होगा। नंबर 1, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब टूल के अंदर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि यील्ड पॉइंट के बाद जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनिशिएट होता है, तो अगर कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन के कारण को आप हटा दीजिए, तब भी मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन ना रिगेन कर पावे, तो हम कहेंगे कि टूल फेल कर गया। हम कहेंगे टूल फेल कर गया। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, या फोर्स लगा रहे हैं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर फोर्स को आप रिमूव कर दीजिए, फोर्स ना लगाइए, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनिशिएट हो चुका है, तो फोर्स हटाने पर मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करेगा, तो हम कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। अगर टेम्परेचर आप लगा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, और अगर टेम्परेचर आप
इंक्रीज करना रोक दीजिए या कम कर दीजिए। तो मटेरियल अपनी जगह पे अगर ना आवे, अपने पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन ना रीगेन करे, तो हम कहेंगे कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है जिससे कि मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अ टूल ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लार्ज स्ट्रेस। तो पहला मोड क्या है, इसमें से किसी एक मोड या एक से ज्यादा मोड के कारण टूल फेल करेगा, चाहे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, चाहे मैकेनिकल ब्रेकेज, चाहे ब्लंटिंग ऑफ द कटिंग एज। इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेजुअल वियरिंग। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या हो रहा है, ये फिगर जो है आपका, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का फिगर है। ये देख रहे हैं इसका कटिंग एज, एग्जैक्टली ये जो डॉटेड लाइन है यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में टूल, ये टूल का फिगर है, ये भी टूल है, ये भी टूल है। तो टूल एक्चुअली में ऐसे ही होना चाहिए, डॉटेड लाइन मिलके ये पूरा टूल ऐसे होना चाहिए, लेकिन इस समय ये टूल कुछ इस तरीके का हो गया है। इस समय टूल कुछ इस तरीके का हो गया। जब टूल इस तरीके का कुछ हो गया तो इसका मतलब ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाया, इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया है। तो वह डिफॉर्मेशन क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है। इसी को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम लोग बोल रहे हैं। यह फिगर आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का है, ये फिगर मैकेनिकल ब्रेकेज का है, यह फिगर आपका ब्लंटिंग का है या ग्रेजुअल वेयरिंग का है। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द टूल ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लार्ज स्ट्रेस। तो हाई टेम्परेचर और लार्ज स्ट्रेस के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लार्ज स्ट्रेस। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर करेगा, और जब ज्यादा स्ट्रेस होगा तब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका अकर करेगा। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आप ये देख रहे हैं कि मटेरियल ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। इसका नोज वाला पोर्शन, जो ये नोज का पोर्शन है, नोज टिप वाला पोर्शन जो है, ये डिफॉर्म कर जा रहा है, ये डिफॉर्म कर जा रहा है। यह जब डिफॉर्म कर जा रहा है, एक्चुअल में पोजीशन ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये नोज कुछ इस तरीके का ऐसे आ गया। अब टेम्परेचर हटाने पर ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे लेके नहीं हो पाया, या फोर्स हटाने पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिकेयर नहीं कर पाए, इसीलिए इसको बोला गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। दूसरा आपका मैकेनिकल ब्रेकेज, दूसरा आपका मैकेनिकल ब्रेकेज, ये आपका मैकेनिकल ब्रेकेज, ये था आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से बात हो चुकी। यह है मैकेनिकल ब्रेकेज, यह है फेलियर थ्रू ग्रेजुअल वेयरिंग। तो अभी इस पे बात करेंगे। तो सेकंड है आपका मैकेनिकल ब्रेकेज, मतलब इस पे बात कर रहे हैं, इस वाले पे। तो मैकेनिकल ब्रेकेज ऑफ द टूल ड्यू टू लार्ज फोर्स, ड्यू टू लार्ज force and insufficient strength and toughness। मतलब टूल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगे और इस टूल का स्ट्रेंथ कम हो, इसकी टफनेस कम हो, तो मैकेनिकल ब्रेकेज अकर करेगा। इसका मतलब टूल ब्रेक कर जाएगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में टूल ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अभी जो एक्चुअल लाइन है ये ऐसे हो गया है एक पार्ट, और एक पार्ट इसका ऐसे हो गया, बीच में गैप आपको दिख रहा है। तो यह गैप क्या बता रहा है, ये गैप ये बता रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया है मटेरियल, तो इसका मतलब ब्रेक कर गया है। तो इसलिए इसको बोला गया मैकेनिकल